चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान के सीजन्ड पॉलिटिशियन। चौधरी सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा, मुल्क में क्या चल रहा है सर, किस तरह की पॉलिटिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं? चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि हम सच्ची बात यह है और स्ट्रेट अगर पूछें तो हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, तो व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? चौधरी साहब, आप तो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं सर, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड एक ही है। कोई जमाना था कि साहब फरमाते थे कि मैं जो है वो बैठ जाऊंगा, दहशतगर्दों के साथ बैठ जाऊंगा, नरेंद्र मोदी के साथ बात करूंगा, मैं तहरीक तालिबान से बात करूंगा, मैं जो है वो इन चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो अब ये हजरत जो हैं हमारे, अब जो पीडीएम में हैं, वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठेंगे। भाई खुदा के लिए, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की है अगर प्रूफ हैं तो उनके खिलाफ उनको कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। तो ये तो नहीं हो सकता कि सारी जो तहरीक इंसाफ है वो सारे उसके लोग हैं, सीनियर जो पॉलिटिशियन है सारे तो दहशतगर्द नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो नेगोशिएशन करनी है वो पहले जो नेगोशिएशन होनी है, और शहबाज शरीफ या जरदारी साहब या बिलावल की तो नहीं होनी, पहले कमेटियां बनती हैं। 2-3 लोग जो हैं पहले भी बनी थी, जो लोग 3-4 थे पीटीआई ने नॉमिनेट किए थे, कुछ दूसरों ने किए थे। तो मैं समझता हूं कि जो मुल्क के गंभीर मसाइल हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो कभी भी बंद जो है वो नहीं करने चाहिए। देखें, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने बचाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, भाई चोर तो सारी पार्टियों में बैठे हैं। मुझे एक पार्टी कह देना अपने हैंड आउट के कि हमारी पार्टियों में चोर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर पार्टी को अपने चोर नजर नहीं आते, दूसरों को चोर चोर डाकू डाकू कह रहे हैं। तो भाई ये सारा कलामी की माजत, फिर आप ये समझते हैं कि पीडीएम जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड या रिजिडिटी की पॉलिटिक्स कर रही है, हुकूमत को ये वाला कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहिए, ये परसीव किया? ये उस वक्त जब मैं हुकूमत था उस वक्त भी मैं कहता था कि हमें रिजिड रोल जो है नहीं करना चाहिए, हमें विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, लोगों को सजा देना, लोगों को जेलों में पहुंचाना, ये जजों और पुलिस और जो है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज उनका काम है। मुझे बताएं कि किसी मुल्क के कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहते हो कि फलां को मैं जेल में डाल दूंगा, फलां को मैं ये नहीं करने दूंगा। चौधरी साहब, आपने तो काफ लीग ज्वाइन कर ली ना, What's your role to play? I mean, in this situation, in this crisis situation, आप सीजन पॉलिटिशियन है। जो मैंने जमात ज्वाइन की है, मैं इसको एक जमहूरी जमात बनाऊंगा, इसलिए कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कल्ट पॉलिटिक्स ने पहुंचाया है। ये लीडर नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जो फैसला करते हैं किसी की मजाल है कि उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कर दे या उनको अपनी राय जो है दे दे। भाई हमें मुल्क में अगर एक इशू कहूं कि पाकिस्तान की जो मुसीबतें हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका जो इजाफा हुआ है वो यही है कि पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, पार्टियों में मशावरत नहीं है। तो सर आप मीडिएशन के लिए क्या किरदार अदा करेंगे सर, अगर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए? तो आज हमारी एक बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान के भी बहुत से माशाल्लाह एंकर्स ने और माशी जो है रखते हैं अपनी नॉलेज, उन्होंने और पूरी दुनिया से लोगों ने उसमें शिरकत की है और बहुत अच्छी अच्छी प्रपोजल आई हैं। तो मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, शैडो मिनिस्टर्स हैं। अब मैं तो उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो एक डेलीगेशन बना के आए, यहाँ पर तमाम पार्टी के लोगों को मिले और उनको बताएं कि इस मुल्क को बचाने के लिए मुज़ाकरात जरूरी है, प्रिवेल करनी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए। वेरी राइट। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।